मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम टीचर। मेरे स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस मैम। ओके। ओके, लास्ट टाइम जो था वो हमने क्या किया था क्लास में, हमने जो था वो बेसिक सिग्नल जो है वो किस तरह से हम क्रिएट करते हैं उसकी बात की थी। हम यूनिट स्टेप सिग्नल से रैंप सिग्नल और हम उनको किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, नए सिग्नल कैसे बनते हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम जो है वो उसकी बात की थी। आज भी जो है वो हमारा बेसिक सिग्नल्स की बात ही होगी हमारी, लेकिन हम उसके ऊपर जो है डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं सिग्नल्स के ऊपर, हम उनकी बात करेंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सिग्नल गिवन है तो हम उसके ऊपर डेरिवेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट या ऐड कैसे कर सकते हैं। तो एक सिग्नल से हम दूसरे सिग्नल किस तरह से बनाते हैं, हम उनकी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल डेरिवेशन आपको पता है कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हम किसी भी गिवन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर उसको टाइम के साथ जो है वो डेरिवेट कर रहे होते हैं। गिवन टाइम के साथ जो होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, उसे डेरिवेट करते हैं और फिर उसी गिवन टाइम के ऊपर हम उसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं कि ये सिग्नल हमारा जो है वो इस तरह की शक्ल का होगा आफ्टर डेरिवेशन या आफ्टर इंटीग्रेशन या एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सिग्नल है, ये हमें पता है कि एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है जो -1/2 से लेके +1/2 तक जो है ये एग्जिस्ट करता है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ठीक है, और बाकी हर जगह पे क्या है, 0 है। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है या इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी यही बता रही है कि 1 है अगर ये लिमिट गिवन है, 0 है अदरवाइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक वेव फॉर्म गिवन है तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, या अगर ये मैथमेटिकल फॉर्म है तो हम इसको इस तरह स्केच कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक सिग्नल है आपके पास, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर है, जो एक विंडो की फॉर्म में गिवन है, आपसे अगर मैं कहूँ कि इसको हमें क्या करना है, डेरिवेट करना है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसको अगर डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास किस तरह का सिग्नल आएगा?
जी कौन बताएगा? हेलो जी बोले, कौन बोल रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों की, नहीं आ रही है? यस मिस आ रही है। जी, तो आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सिग्नल को जो है वो डेरिवेट करूं, तो डेरिवेशन के बाद मेरे पास किस तरह का सिग्नल आएगा? आप लोग कैसे चुप हो जाते हैं जैसे पता नहीं कोई बिल्ली सो गई है। ओके, खैर इसको देखें, जब भी हमारे पास सिग्नल की डेरिवेशन एक जब हम आप कैलकुलस में करके आते थे ना, कैलकुलस में या आप वैसे डिफरेंशिएशन करते तो आप एक मैथमेटिकल आपके पास वैल्यू गिवन होती है, ठीक है? एक एक्सप्रेशन गिवन होता है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर टी, या आपके पास 2t स्क्वायर प्लस 3 क्यूब स्क्वायर 3 क्यूब प्लस एक्स इस तरह करके या प्लस टी इस तरह करके वैल्यूज एक फंक्शन गिवन होता है, वो सारा का सारा टी की फॉर्म में गिवन होता है, ठीक है? यहाँ हमारे पास क्या है, सिग्नल्स गिवन है, ठीक है? अब सिग्नल के साथ उसकी लिमिट भी गिवन है कि ये सिग्नल कहाँ से कहाँ तक जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अब इनको क्योंकि हम एरिया के रिस्पेक्ट से जो है वो इंटीग्रेट करेंगे या हम इसको डेरिवेट करेंगे, तो फिर हम उसी तरह से क्या करेंगे, उसे उनकी लिमिट के लिए रिस्पेक्ट से ही हम जो है उससे जो है उठा रहे होंगे, ठीक है? ये आप अपनी माइक बंद कर दें, कौन है? अच्छा, इसको अब समझने की कोशिश करें कि ये इसमें जो है वो इसको जो है वो किस तरह से जो है वो हम डेरिवेट करेंगे। ये देखिए, इसका जो ऊपर वाली साइड है ना, ये वाली -1/2 से लेके 1/2 तक, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये कांस्टेंट 1 है, ठीक है? ये कांस्टेंट 1 है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट अगर होता है हमारे पास तो उसको अगर डेरिवेट करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है, 0 ऐसे ही होता है जी। लेकिन अब यहाँ पे क्या एरिया दिया हुआ है 1/2, यहाँ पे चेंज हो रहा है, -1/2 पे चेंज हो रहा है, लो टू हाई जा रहा है, ऐसा ही मैंने ये साइड साइड में आपके लिए बनाया है रेड कलर में। ये आपके पास क्या है, अगर ये सिग्नल 0 लाइन पे आ रहा था और जैसे ही -1/2 आया तो सिग्नल हाई हो गया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपके पास जो सिग्नल है वो क्या हो गया, लो टू हाई, ठीक है? फिर आपके पास 1/2 तक जाता जाता वो पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू दिखा रहा है 1, और फिर जैसे ही 1/2 आता है तो ये हाई से लो में ट्रांसफर हो रहा है और फिर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे दो स्विचिंग हो रही है आपके पास, सिग्नल की जो एजेस हैं उन एजेस के ऊपर जो है वो आपके पास क्या है, एरिया जो है वो लो टू हाई और हाई टू लो जो है वो क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। लेकिन उसके बीच में पूरे का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, और उसके बाहर भी पूरे का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है? अच्छा, अगर लो टू हाई होगा तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है? अगर हाई टू लो जा रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, नेगेटिव। ऊपर से नीचे गिर रहा है अगर आपके पास एरिया तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि जब भी लिमिट्स गिवन होगी और एरिया दिया हुआ है किसी भी सिग्नल का और उसको हमने डेरिवेट करना है, तो उसकी जो बाउंड्रीज होंगी वहां पे चेंज आया है टाइम के साथ, अगर आप देखें टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हमारा डेरिवेशन का वो क्या है, डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर कांस्टेंट होगा तो फिर क्या होता है, वो 0 हो जाता है, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो वहां पे कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी। एक्सक्यूज मी मैम। एक किसी की माइक ओपन है, आप प्लीज माइक बंद करिए। मैम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी ये आज की फर्स्ट स्लाइड है जो अभी आपने खोली थी? जी जी, ये फर्स्ट स्लाइड ही है। अच्छा, एक्चुअली हम अभी आए हैं, वो हमारी अटेंडेंस चली दूसरी क्लास में, तो इस वजह से वो अभी बेटा ये फर्स्ट स्लाइड है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, हमने कहा कि मेरा ये सिग्नल है और इस सिग्नल को हमने क्या करना है, डेरिवेट करना है, ठीक है? हमने यहीं से स्टार्ट किया है। तो ये सिग्नल आपके पास एक स्क्वायर सिग्नल है और स्क्वायर सिग्नल का एरिया दिया हुआ है बकायदा, लिमिट्स दी हुई है कि -1/2 से +1/2 तक, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर सिग्नल की फॉर्म में होगा और इसकी वैल्यू 1 होगी।
और बाकी हर जगह पे ये 0 होगा। तो इस सिग्नल को हमने क्या करना है, डेरिवेट करना है। मैं ऊपर लिख देती हूँ। हम इस सिग्नल को क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेट करने जा रहे हैं। तो अभी मैं इन लोगों को ये भी बता रही थी कि जब भी हम एक कांस्टेंट वैल्यू को डेरिवेट करते हैं तो आपको पता है कि वो 0 होता है। जैसे सिंपल आपके पास फंक्शन गिवन होते हैं कि 2t² प्लस 3t क्यूब प्लस 1 इस तरह करके। तो वो सिंपल आपके पास फंक्शन गिवन होते हैं, ठीक है। उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि कहाँ से कहाँ तक ये जो एरिया है, ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ के पे बकायदा एक सिग्नल है और सिग्नल की लिमिट भी दी हुई है। तो जब हम सिग्नल की को डेरिवेट करते हैं तो हम उसकी एजेस को जो है वो जरूर देखते हैं, ठीक है। इसके एजेस -1/2 पे लो टू हाई सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, तो चेंज आ रहा है टाइम के साथ। तो जब भी लो टू हाई होगा हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और अगली जैसे ही वो 1/2 पे गया तो हाई टू लो नीचे गिर रहा है, और हाई टू लो नीचे गिरेगा तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट जब करेंगे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखें, जब ये लो टू हाई गया तो सिग्नल नीचे से ऊपर गया, कहाँ पे, -1/2 के ऊपर। तो -1/2 के ऊपर एक इम्पल्स क्रिएट होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की तरफ होगी, जिसका एरो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा, ठीक है। और जैसे ही आगे जाएगा तो ये पूरा कांस्टेंट है, -1/2 के बीच में, -1/2 से 1/2 के बीच में जो है वो 1 वैल्यू है, तो 0 है। ये इंटीग्रेट डेरिवेट करेंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर लो टू हाई जा रहा है तो इसका क्या है, सॉरी हाई टू लो जा रहा है तो फिर इसकी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी डायरेक्शन या इम्पल्स जो क्रिएट होगी इस पर्टिकुलर 1/2 के ऊपर, उसका एरो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिमिट लिख दूँ पहले, फिर मैं आगे चलती हूँ। ये आपके पास -1/2 है। माँ क्या हो गया, तो जल्दी आ जाती हूँ, उसकी डस्ट वो काम करती है तो आपको सब गंदा हो जाता है। आप अपना माइक बंद करेंगे बेटा। ये मैं बाबा गाँव का कार के मैं आती हूँ केवल, मैं पीछे जाती हूँ, ये एक घर के केवल आता। ये किसका माइक खुला हुआ है? मैम ये शायद मैम फायजा का खुला हुआ था। अच्छा, ओके। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये सिग्नल की जो इम्पल्स है आप देखें, इसका सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा ना इम्पल्स का, वो भी 1 होगा। सिग्नल जो है अगर ये ऊपर को जा रहा है, इम्पल्स ऊपर को जा रही है, तो जितना यहाँ मैग्नीट्यूड होगा उस वही मैग्नीट्यूड इम्पल्स का होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे इम्पल्स अगर नीचे की डायरेक्शन को जा रही है तो यहाँ पे उसका वही मैग्नीट्यूड होगा जो इस पूरे जो सिग्नल है उसका होगा उस वहां पर। तो ये -1 नीचे को जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हुई, जहाँ पे लो टू हाई और हाई टू लो सिग्नल जो है वो चेंज हो रहा है, वहां पे इम्पल्स की फॉर्म में सिग्नल जो है वो रह जाएगा और बाकी सारे का सारा 0 हो जाएगा। उसकी डायरेक्शन भी आपको जो है, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ इम्पल्स होगी, अगर नीचे को जा रहा है तो नीचे को इम्पल्स होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो कैसा, इस तरह की, जैसे ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, अगर ये जैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है कि स्क्वायर सिग्नल, अगर ये डेरिवेट सिग्नल जो हमने कर दिया इसके बाद इसको भी मैथमेटिकल फॉर्म में, कोर्स हम क्योंकि इंजीनियर हैं तो हमें मैथमेटिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर मैं इसको भी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे होगा। अब इम्पल्स की शक्ल मैंने आपको बताई थी कैसी होती है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक 0 से पहले इम्पल्स है एडवांसमेंट के ऊपर, एक 0 के बाद इम्पल्स है कहाँ पे, डिले के ऊपर, ऐसा ही आया है। यहाँ बीच में कहीं 0 है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, जो 0 से पहले माइनस के ऊपर -1/2 के ऊपर इम्पल्स है वो क्या है आपके पास एडवांसमेंट में है। तो हम इम्पल्स की शक्ल बनाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1, और इसकी इम्पल्स की शक्ल बनाएंगे और t + 1/2 एडवांसमेंट के ऊपर। आगे जैसे हम गए
हमने देखा 0 पे कुछ नहीं है, फिर जैसे आगे ट्रेवल किया तो 1/2 के ऊपर फिर एक इम्पल्स आ रही है, तो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, नेगेटिव है, माइनस इम्पल्स p माइनस 1/2। तो हम उसका डिस्टेंस जो है, जो लोकेशन है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे टाइम के साथ, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो इम्पल्स से पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 1 था तो मैंने लिखा नहीं है, इसका मतलब यही है कि 1 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे सिग्नल x ऑफ t था, ये सिग्नल क्या है, x डैश ऑफ t है, मतलब ये डैश का मतलब क्या है, डेरिवेट, एक दफा ये सिग्नल डेरिवेट हो चुका है। ठीक है, तो ये समझ आया है कि हम जब सिग्नल इस तरह का अगर हमारे पास स्क्वायर वेव फॉर्म्स होंगी तो इसको हम डेरिवेट करेंगे, तो किस बात से ये डेरिवेट होगा, जी कुछ बोले ताकि फिर मैं आगे चलूं। टीचर एक बार रिपीट कर दें, जी एक बार रिपीट कर दें टीचर, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। एक बार रिपीट कर दें टीचर। अच्छा, एक बार रिपीट कर दूं, मैं ऐसे करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने के बाद दोबारा इस क्वेश्चन पे आ जाऊंगी। ठीक है, मैंने अभी क्योंकि एक कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है आज की क्लास में, तो अगर ये नहीं समझ आएगा तो फिर मैं दोबारा वो आगे वाला अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं दोबारा इस पे आ जाऊंगी। समटाइम ये होता है कि अगर हम एक ही जगह पे रुक जाते हैं तो फिर हम कितनी दफा भी उसे रिपीट कर लेना तो वो कोई ना कोई उसका लिंक रह जाता है। तो हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो समझने के बाद दोबारा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर जाऊंगी। ठीक है, ओके। अगेन आपके पास सिग्नल गिवन है यहाँ पे, और इस सिग्नल की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 2 है यहाँ पे, और ये जो दूसरा सिग्नल है इसकी वैल्यू क्या आपके पास क्या है, -2। ठीक है, अच्छा इसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या है, x ऑफ t है इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड क्या है इसका 2, और ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये 1 है, 1 से 4, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है ये, एक मिनट 1 से 4 तक। जी, एक मिनट मैं जरा इसको ये आपका पहला मैग्नीट्यूड 2 है और ये लाई कर रहा है आपके पास 1 से लिमिट t और आपके पास 4। ठीक है, दूसरा आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है, -2, और ये आपके पास कहाँ पे लाई कर रहा है, -4 से लेस देन t एंड लेस देन -1। ठीक है, ये ऐसा ही है। यस जी, ये देखिए, अब मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ये आपके पास अगेन एक स्क्वायर सिग्नल है, लेकिन ये स्क्वायर सिग्नल इस तरह का है कि ये पॉजिटिव के ऊपर भी लाई कर रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये नेगेटिव के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो लिमिट है टाइम वाली वो एक 1 से 4 है, और दूसरी क्या है, -1 से 4 है। एक का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड -2 है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने सेकंड वाले की लिमिट सही लिखी है। मिस -1 से -4 होगी ना? जी हाँ, तो ये आपके पास क्या है, कुछ इस तरह का होना चाहिए मेरे ख्याल में। बहरहाल तो आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो एरिया दिया हुआ है इसके साथ 1 से 4 तक +2 है, और -1 से 4 तक जो है वो -2 है। ठीक है, अब आपके पास देखिए ये जो आपके पास लो टू हाई है, अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो सिग्नल के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, चेंजेस आ रही है 4 जगह पे। एक -4 के ऊपर हाई टू लो जा रहा है, नेगेटिव
की तरफ जा रहा है, इसलिए ये क्या है, हाई टू लो है। 0 बड़ा है और -2 छोटा है, तो 0 से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, हाई टू लो। यहाँ पे क्या है, -1 के ऊपर -2 से 0 की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, लो टू हाई। फिर यहाँ पे क्या है, 1 के ऊपर 0 से 2 की तरफ जा रहा है, तो लो टू हाई। फिर 2 से 0 की तरफ जा रहा है नीचे को 4 के ऊपर, तो ये हाई टू लो। मैंने ये अगली साइड में बनाया हुआ है बकायदा। यहाँ पे ये सिग्नल आपका स्विचिंग हो रही है डिफरेंट 4 जगह के ऊपर, ठीक है। पहला जो -4 के ऊपर है, ये हाई टू लो है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या काउंट होगा, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ जाएगी। अच्छा, ये -1 वाला और ये 4 वाला, ये -1 वाला और +1 वाला जो है, ये आपके पास क्या है, ये चेंज हो रहा है कहाँ पे, लो टू हाई, ठीक है। दोनों एरोस के साथ मैंने यहाँ पे बताया है, और ये लो टू हाई है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कंसीडर होगा। फिर 4 के ऊपर आपके पास अगेन क्या है, सिग्नल नीचे ड्रॉप हो रहा है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई टू लो हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई है, तो फिर मैं आगे चलूं। हाँ टीचर आ गई जी, और जिसने ये कहा था कि मिस इसको रिपीट करते हैं, उनको समझ आ रहा है? जी मिस, मैं ही बोल रहा हूँ। जी जी मिस, मैं ही था, वो आ गई समझ। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने इसके ये डैश डैश लाइंस बनाई हुई है यहाँ पे। ये अगर आप देखें, जहां जहां पे शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, वहां पे मैंने क्या है, ये डैश डैश लाइन नीचे ड्रॉप की हुई है, ताकि जो है वो आसानी से जो है वो आपको समझ आए कि हमने जो है कहाँ कहाँ पे चेंज करना है सिग्नल को, ठीक है, डेरिवेट करना है। तो ये आपके पास क्या है, ये इसकी लिमिट्स है, और इसको मैं दोबारा बड़ा कर देती हूँ। अब देखिए, हमने पीछे क्या कहा था, पहला लो, हाई टू लो। हाई टू लो का मतलब नीचे जा रहा है, तो मैं अगली स्लाइड में जा रही हूँ। हाई टू लो है, तो नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट -1 के ऊपर देखें, लो टू हाई। लो टू हाई का मतलब कि नीचे से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन होनी चाहिए, तो मैं सिंबल्स को दिखा रही हूँ। -1 के ऊपर ये इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 1 के ऊपर जो है, फिर ये 0 से +2 की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर लो टू हाई जा रहा है, तो डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए। तो ये 1 के ऊपर आप देखते हैं इम्पल्स की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। फिर 4 के ऊपर अगर आप देखें, तो हाई टू लो नीचे ड्रॉप हो रहा है 0 के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 4 के ऊपर जो है नेगेटिव डायरेक्शन के साथ जो है वो सिग्नल जो है नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा होगा। इसकी मैग्नीट्यूड भी हम यहाँ ले जाते हैं। ये एक माइनस मैग्नीट्यूड है, और आपके पास दूसरा क्या है, प्लस है। तो जो नीचे वाला आपके पास, नीचे वाली डायरेक्शन होंगी, उनका मैग्नीट्यूड आपके पास -2 और -2 होगा, और जो आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है एरो, इम्पल्स का एरो, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको मैग्नीट्यूड पॉजिटिव 2 रहेगा। जो सिग्नल का मैग्नीट्यूड रहेगा वही सिग्नल वही रहेगा, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको क्या करना है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, तो बताएं इसको कैसे लिखेंगे। जैसे हमने ये वाला सिग्नल लिखा था, ठीक, कौन बताएगा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। एक सिग्नल कहाँ रखा हुआ है आपके पास, -4 के ऊपर, ऐसा ही है। ये पहली इम्पल्स कहाँ पर है, एडवांसमेंट के ऊपर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -2 इम्पल्स P+2, ऐसा ही है, P+2 नहीं, +4, ठीक है। दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है, +2, क्या हो जाएगा, +2 इम्पल्स P+1, और मैं इस पूरे को कॉपी कर रही हूँ। प्लस आपके पास क्या है, +2 -1 क्योंकि डिले के ऊपर है, और नेक्स्ट आपके पास क्या है, -2, और कहाँ पर रखी हुई है, प्लस -4 के ऊपर, क्योंकि डिले आपके पास क्या है,
-4 के ऊपर। मैं इसको नीचे ले जाती हूँ ताकि आसानी से आप इसे आसानी से नीचे देख सकें। ये नीचे मैंने मैथमेटिकल फॉर्म इसकी लिखी है, तो ये आप बताएं कि ये आपको समझ आ रहा है जो मैंने इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है। ये मैं एरो से इसको आपको बता देती हूँ कि ये मैं किसके साथ बात कर रही हूँ। ये पूरा जो फॉर्म है इस वाली इम्पल्स की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो पूरे का पूरा फॉर्म है वो इस वाली इम्पल्स की बात हो रही है, ठीक है। इससे आगे वाला जो है वो इस वाली इम्पल्स की बात हो रही है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट जो लास्ट वाली है वो इस वाली इम्पल्स की बात हो रही है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि इसका पहले मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, फिर इम्पल्स का सिंबल बना हुआ है डेल्टा, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर t+4 है, ये आपके पास क्या है, उसकी लोकेशन है, ठीक है। क्या है, इसकी लोकेशन है। किसकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस सिग्नल सिंबल एंड प्लस लोकेशन। ये मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। ये मैं इसको मोटा कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैंने क्या लिखा है। थर्ड वाला t-1 होगा। जी, थर्ड वाला t माइनस, थैंक यू सो मच। थर्ड वाला क्योंकि डिले पर है तो माइनस होगा, ठीक है। ये अब समझ आ रहा है। सबसे पहले ये जो एक आपके पास पोर्शन है, ये एक जो इम्पल्स दी हुई है यहाँ पे, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये एक जो ग्रीन कलर का मैंने किया है ना, ये ग्रीन कलर का, ये जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है ना, मैग्नीट्यूड प्लस सिग्नल सिंबल और प्लस लोकेशन, ये एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले आपके पास मैग्नीट्यूड होगा सिग्नल का, फिर सिग्नल किस तरह का है, क्या वो रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, यूनिट स्टेप है, इम्पल्स है, रैंप है, क्या है। तो सिग्नल इसमें क्या है हमारे पास, एक इम्पल्स की फॉर्म में है, तो डेल्टा बनेगा। डेल्टा और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या किया, लोकेशन लिखी है उसकी, एक्चुअल में वो इम्पल्स कहाँ पे पड़ी हुई है इस वक्त। +1 का प्लस सिंबल के टी के साथ अगर प्लस कर दें हम तो इसका मतलब क्या होता है, एडवांसमेंट, और अगर माइनस कर दें तो इसका मतलब होता है डिले। तो ये हर जो कंपोनेंट है यहाँ पे उसको बकायदा मैंने एरो से आपको बताया है कि किस वाले इम्पल्स की बात कर रहा है, और प्लस का मतलब ये है कि ये +4 का मतलब एडवांसमेंट पे है, ये +1 का मतलब ये भी एडवांसमेंट में है। ये 0 के बाद आपके पास 2 आ रही हैं, तो एक का प्लस मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो कहाँ रखी हुई है, +1 पे, तो माइनस आ जाएगा, -1, और दूसरी का मैग्नीट्यूड -2 है, तो -2 कहाँ रखी हुई है, +4 के ऊपर, तो -4। तो ये समझ आया आपको कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मिस ये तो समझ आ गया, लेकिन जो साइन का है ना, ये तो बता दीजिएगा, जो साइन लिखे। दोबारा बोलेंगे बेटा। मिस ये चीज तो समझ आ गई, जिस तरह लिखा है, मतलब ये जो साइन प्रेजेंट की, ये किस तरह है, ये समझ में आया। अब साइन कौन सा वाला, मैग्नीट्यूड वाला साइन या अंदर वाला साइन। मिस ये इम्पल्स से पहले जो साइन है, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन या ब्रैकेट के अंदर वाला साइन। जी बाहर वाला साइन, जी ब्रैकेट के बाहर वाला साइन देखिए, मैंने यहाँ ये पीछे में दोबारा जाती हूँ, यहाँ मैंने आपको बताया है कि अगर ये सिग्नल, ये देखो ये 0 लाइन है, ये जो है ना, ये वाले जो ब्रैकेट, ये जो ब्लैक कलर की ये लाइन बनी हुई है ना, ये 0 रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन 0 लाइन से सिग्नल का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है -4 के ऊपर, कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, -2 पे। तो 0 बड़ा है कि -2 बड़ा है, 0 बड़ा है, 0 से -2 की तरफ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, हाई टू लो जो है सिग्नल नीचे गिर रहा है, सही है। हाई टू लो अगर नीचे सिग्नल गिर रहा है, ये मैंने बनाया भी है साइड पे, तो नेगेटिव उसका डायरेक्शन सिग्नल की जो होगी वो नेगेटिव की तरफ जाएगी, मैग्नीट्यूड उसका नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर ये -2 पे -1 टाइम के ऊपर सिग्नल -2 से 0 की तरफ जा रहा है,
लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई, ठीक है। -2 इज लो एंड 0 इज हाई। तो लो टू हाई जा रहा है तो सिग्नल की जो इम्पल्स बनेगी यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी पॉजिटिव, ठीक है। फिर सिग्नल ओके 0 से, मिस। ठीक है, तो ये आपका सिग्नल जैसे नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है उसकी डायरेक्शन उसी तरह से ही बनेगी, ठीक है। ओके ठीक है, ये नीचे आप देख रहे हैं ये सारी की सारी ऐसी आपके पास इम्पल्सेस बनी हुई है जैसे मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्शंस बताई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिग्नल को ओके क्या मिस। करेंगे, जी थैंक यू। इस तरह से आप सिग्नल को क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे आप, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आसानी के लिए, हमने क्या किया है, सिग्नल को डेरिवेट किया है ताकि जब आपको लेक्चर ये मिले तो आपको पता हो कि हमने यहाँ पे क्या किया था। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास क्या है, अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे ना वो हम ऐसे सिग्नल के ऊपर काम कर रहे थे जो हमारे पास क्या थे, स्क्वायर फॉर्म थे, कांस्टेंट थे, ठीक है। कांस्टेंट ट्रेवल कर रहे थे, किसी खास लिमिट से किसी खास लिमिट तक, ऐसे ही था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास स्लोप की फॉर्म में सिग्नल अगर गिवन है तो अब हम उसके ऊपर अगर डेरिवेशन अप्लाई करते हैं तो वो सिग्नल हमारे पास जो है वो किस तरह का होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिग्नल गिवन है आपके पास, ठीक है, ये सिग्नल गिवन है और इस सिग्नल की वैल्यू 0 से 4 तक ये सिग्नल है। टाइम जो इसका है 0 से 4 तक ये एग्जिस्ट करता है और इसका जो 4 के ऊपर मैग्नीट्यूड है वो इसका क्या है, 1 है। और ये लाइन क्योंकि ये स्लोप बनेगा तो स्लोप जो है इसकी इक्वेशन जो है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है t/4, ठीक है, t/4, t/4 इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो और इसकी लिमिट भी लिखी हुई है, इसकी लिमिट भी लिखी हुई है। तो ये सिग्नल आपके पास जो है, ये जो लाइन इक्वेशन है ये 0 से लेके t और t से लेके 4 तक जो है वो यूज करता है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ये जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं कि मैं ये जो क्वेश्चन लिखी हुई है इसके ऊपर अगर मैं 0 प्लेस करूं, टाइम 0 प्लेस करूं टी के ऊपर तो 0/4 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 0 के ऊपर इस सिग्नल का मैग्नीट्यूड 0 है। और अगर 4 के ऊपर आपके पास क्या है, टाइम 4 के ऊपर मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर मैं टाइम यहाँ पे 4 प्लेस करूँ, 4/4 1, तो आपके पास क्या है, इसके मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 1 है। तो ये इसका से वेरीफाई भी हो रहा है आपके पास, ठीक है, क्या आपने इक्वेशन निकाली है वो सही है या नहीं है। ओके, ये आपके पास क्या है, एक सिग्नल है, अब लिमिट भी दी हुई है। अब मैं आपसे कहूँ कि इस सिग्नल को डेरिवेट करना है, बताएं इस सिग्नल को अगर आप डेरिवेट करते हो तो इसका रिजल्ट कितना का आएगा। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है। और मुझे बताएं कि t/4 को डेरिवेट करूंगी तो क्या आएगा, 1/4 आएगा रिजल्ट, जी है ना। तो हमने क्या किया है, जब t को डेरिवेट किया, क्योंकि अब ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है सिग्नल, अब जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो यहाँ पे, ठीक है। अब कोई 1 2 3 4 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है आपके पास, अब ये सिग्नल क्या है, बकायदा टाइम डिपेंडेंट है। तो जब इसको डेरिवेट करेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा और t को डेरिवेट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिग्नल जो है 0 से 4 तक जो सिग्नल, ये किसका खुला हुआ है माइक, आप बंद करें माइक अपना। जी, तो ये समझ आ रहा है कि आपके पास 0 से 4 के बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, 0 से 4 तक एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो 1/4 है। तो हम आगे चलते हैं। अब ये देखें, इस सिग्नल को जब मैंने डेरिवेट किया
जी, इस सिग्नल को जब मैंने डेरिवेट किया तो आपके पास क्या आया 1/4 इसका रिजल्ट आया और किस एरिया तक आया 0 से लेस देन t लेस देन 4। तो अब क्या होगा, इस सिग्नल को आप इस तरह से स्केच कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हुआ है। इस सिग्नल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1/4 और इसकी लिमिट क्या होंगी आपके पास, लिमिट जो है वो 0 से 4 होगी और एक्सेस क्या है आपके पास टाइम। ठीक है, ये समझ आ रहा है कि आपके पास जब इसको डेरिवेट हमने किया तो आपके पास जो सिग्नल है वो आपके पास इस तरह से नजर आ रहा है। हाँ ना, जवाब दें ताकि मैं फिर आगे चलूं। यस मिस। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सिमिलर आपको देखें, अब सिग्नल को एक दफा डेरिवेट हमने किया और अगर मैं आपसे कहूं कि इसी सिग्नल को, ये जो नीचे डेरिवेट हुआ है, इस सिग्नल को अगेन डेरिवेट करना है, आपने डबल डेरिवेट करना है। एक दफा डेरिवेट किया तो 1/4 आ गया आपके पास। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट ऐसा है या आपकी जो आगे एप्लीकेशन कुछ इस तरह की है कि आपके पास एक डेरिवेशन का ऑपरेशन फिर से परफॉर्म हो रहा है। सिग्नल को एक दफा डेरिवेट हो गया लेकिन किसी बॉक्स के अंदर जो है वो आपके पास दोबारा वही चीज परफॉर्म हो रही है, तो क्या हो जाएगा, सिग्नल डबल डेरिवेट हो जाएगा। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं ना, सिंगल डेरिवेशन डबल डेरिवेशन, इसी तरह से अगर हमने क्या है इसको दोबारा डेरिवेट करना हो तो दोबारा डेरिवेट करने से ये सिग्नल कैसा हो जाएगा, आपको आना चाहिए आपको जी, क्या होगा सिग्नल, जीरो। सिग्नल 0 होगा। ये पीछे तो 0 नहीं हुआ था, ये भी तो था सिग्नल, ये 0 हो गया था। जी, मैंने आपको दोबारा मैं बोल रही हूँ मैं कि आपके पास ये सिग्नल सिंपल एक फंक्शन नहीं दिया हुआ है। ये सिंपल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लिमिट ना दी हुई है। ये सिंपल फंक्शन नहीं है कि t/4 दिया हुआ है, इसको आपने क्या करना है, डेरिवेट करना है। ये सिंपल फंक्शन नहीं है, ये किसी एरिया के ऊपर दिया हुआ है आपको ये सिग्नल, उसकी लिमिट्स बकायदा आपके पास गिवन है जो ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये सिग्नल किस तरह का होगा। ठीक है, जिसको हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये t/4 का मतलब क्या है, इस तरह का सिग्नल है। ये 1/4 का मतलब क्या है कि इस तरह का सिग्नल है। 1/4 सिंपल नहीं दिया हुआ है, इसके साथ साथ इसकी लिमिट भी दी हुई है। अगर ये सिग्नल ऐसा होता ना, मैं इसको ऊपर लिखती हूँ यहाँ पे, अगर ये सिग्नल ऐसा होता, अब मैं आपसे कहती कि आपने क्या करना है, इस फंक्शन को डेरिवेट करना है, 1/4 को डेरिवेट करना है। तो अगर आप मुझे कहते हैं कि ये 0 है तो मैं कहती बिल्कुल सही, 100%, 200% आप सही कह रहे हो, ये 0 है। लेकिन क्योंकि इसके साथ ये एरिया गिवन है कि ये सिग्नल है, अब एक वेव फॉर्म है और बकायदा इसकी लाइफ है यहाँ से यहाँ तक और उसकी एजेस गिवन है यहाँ पे। ठीक है, उसकी एजेस बताई हुई है कि 0 से 4 तक, 0 से 4 तक जो है वो उसकी एजेस दी हुई है, उसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपके पास इसके बीच में जो है ये 0 से 4 के बीच में, तो आप अगर मुझे कहें 0 है तो वो 0 ही रहेगा। लेकिन क्योंकि इन इन एरियाज के ऊपर क्या हो रहा है, वो एक मिनट मुझे होल्ड करिएगा, मैं दोबारा कनेक्ट हो रही हूँ।
जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मिस आ रही है मिस पॉजिटिव 1 जी over 4 minus 0 जी और बिल्कुल पॉजिटिव 1 over 4 t minus 0 minus 1 over 4 t minus 4। जी बिल्कुल, ये जो है इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। मैंने ये आगे वाली स्लाइड में ये बनाया हुआ है बकायदा यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्योंकि इसकी एजेस लो टू हाई और हाई टू लो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सिग्नल रह जाएगा और बाकी हर जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने जो भी बताया 1/4, ठीक है, 1/4 टी इम्पल्स टी रह जाएगा क्योंकि 0 के ऊपर रखा हुआ है तो 0 टी रहेगा, ठीक है। माइनस नीचे को जा रहा है सिग्नल 1/4 टी -4 टी -4, यही आपने बताया था। यस मिस जी यही बताया था। थैंक यू। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये सिग्नल की वैल्यू मैं लिख दूं यहाँ पे, तो जब आपको ये लेक्चर मिले तो फिर ये सारी वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। जी बाकी सबको भी समझ आ रहा है? अब देखिए ये आपके पास क्या है, एक इम्पल्स 0 के ऊपर ही रखी हुई है, तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया टाइम के साथ। लोकेशन है टी है, टी का मतलब ये है कि ना ये एडवांसमेंट पे है ना ही ये जो है डिले पर है, ये प्रेजेंट टाइम के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। अगली जो इम्पल्स है -1/4 इसका मैग्नीट्यूड है और इम्पल्स कहाँ पे है, टाइम 4 के ऊपर रखी हुई है, तो इम्पल्स टी -4 मतलब डिले के ऊपर चलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, इस सिग्नल को आपने इस तरह से डेरिवेट कर दिया। सिग्नल आप हमेशा याद रखें, ये फंक्शन को डेरिवेट करना, जो मैं अभी पहले बात कर रही थी कि लिमिट अगर नहीं गिवन है तो वो फंक्शन को आप सिंपल डेरिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है। वहां पे आपको कुछ नहीं पता होता कि सिग्नल कहाँ से कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी लिमिट्स क्या है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास लिमिट्स बकायदा सिग्नल की दी हुई है, तो आपको उतने एरिया के लिए क्या करना है, आपने डेरिवेट करना है, तो उसकी लो और हाई को आपने हमेशा कंसीडर करना है। डेरिवेशन की बात करी हूँ मैं बात, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम ये सिग्नल है आपके पास, अगर आप देखें तो हमने ये इसका एक पार्ट किया था पीछे ना, ये 1 टाइम के लिए क्या था, ये स्लोप दिया हुआ था और फिर ये 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट सिग्नल जो है इसके अंदर आपके पास क्या है, अब ड्यूअल स्लोप है, मतलब नेगेटिव के ऊपर भी स्लोप है और पॉजिटिव के ऊपर भी क्या है, इसका स्लोप गिवन है। तो सिग्नल कहाँ से कहाँ तक जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, -1 से 0 तक एक पार्ट है और फिर 0 से +1 तक सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। तो हम पहले इसकी क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो कोई बताएगा इसकी इक्वेशन क्या आएगी? जी जी, इसकी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, देख लेते हैं यहाँ पे। ये इसकी इक्वेशन आई है t+1 और -t+1 जो है वो -1 से 0 के बीच में जो स्लोप जा रहा है उसकी वैल्यू उस लाइन की स्लोप है, और 0 से 1 की लिमिट में जो आपके पास स्लोप है वो -t+1 है, ठीक है। अगर आप इसको वेरीफाई करके देखना चाह रहे हैं तो आप वेरीफाई कर लें, टाइम -1 जो है वो अगर t की जगह प्लेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, -1 + 1 0, तो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है सिग्नल का, 0। लेकिन अगर टाइम 0 प्लेस करेंगे आप तो आपके पास इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है सिग्नल की, 1 है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट दूसरे वाले पार्ट को चेक कर लें, यहाँ पे अगर टाइम t 0 प्लेस करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 के ऊपर क्या आ रही है, 1 आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइम +1 प्लेस करते हैं तो -1 + 1 0, तो सिग्नल का मैग्नीट्यूड ड्रॉप होकर 0 पे चला गया, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, t+1 एंड
दूसरी तरफ क्या है, माइनस की -1, सॉरी +1, ठीक है। और इसका जो हायर मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपके पास, 1। ओके, अब हमने इससे क्या करना है, ये जो है नीचे नेक्स्ट डेरिवेट करना है, क्योंकि आपके पास दोनों स्लोप गिवन है। अब आपने डेरिवेट करना है, तो यहाँ पे मैंने इसकी बकायदा फंक्शन बना दिए हैं। xt t+1 एक फंक्शन है जो -1 लेस देन t लेस देन 0 पे एग्जिस्ट करता है। दूसरा फंक्शन है इसका -t+1 और क्या है, 0 लेस देन t लेस देन 1 पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको डेरिवेट करना है तो करिए, जरा बताएं मुझे किस तरह का सिग्नल आ रहा है। इस t+1 का डेरिवेशन आ रहा है 1। t+, बिल्कुल, इसको आप यहाँ से डेरिवेट करेंगे तो t का डेरिवेशन 1 होगा और 1 का डेरिवेशन 0 हो जाएगा। लिमिट इसकी क्या होगी, लिमिट होगी -1 से 0। -1 0, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपके पास दूसरे को करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और इसकी लिमिट होगी 0 से 1। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको आप डेरिवेट करेंगे, तो मैं इसको हटा देती हूँ आगे से, ठीक है। इसको ये देखिए, ये आपके पास क्या है, जो अभी इन्होंने बताया कि इसको हमने सिंगल टाइम डेरिवेट किया तो x'+1 आ गया, ये इसका एरिया है। और दूसरे सिग्नल को भी डेरिवेट किया, x'-1 आ गया, ये इसका एरिया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि इस एरिया के ऊपर सिग्नल जो है +1 जो है एग्जिस्ट करेगा और इस एरिया के ऊपर सिग्नल जो है वो -1 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसको जो है वो मैं इसको हटा देती हूँ। अब देखिए सिग्नल को मैं स्केच करूंगी तो ये सिग्नल ऐसा होगा, हेलो में से यही होगा। जी मिस। जी। तो सिग्नल आपके पास क्या है, सिग्नल आपके पास जो है वो इस तरह से नजर आ रहा है। ये मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख दूँ यहाँ पे, ये है, और इसका मैग्नीट्यूड V1 है, और जो नीचे वाला सिग्नल है इसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो जाएगा, -1 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, सिग्नल इस तरह का आ गया। अच्छा, अब अगेन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिग्नल को डबल डेरिवेट करना है, ये मैंने बार बार इसलिए लिखा है ताकि आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी सिग्नल को दोबारा डेरिवेट करना है तो अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। अब आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, नेगेटिव साइन के ऊपर कॉन्सेप्ट वही है जो चल रहा है, ठीक है। -1 के ऊपर क्या है, ये लो टू हाई है, 0 के ऊपर ये हाई टू लो नीचे गिर रहा है, और फिर 0 के ऊपर मजीद जो रेड कलर का सिग्नल है ये हाई टू लो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो 0 के ऊपर 2 दफा ड्रॉप हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। और फिर आपके पास 1 के ऊपर क्या हो रहा है, लो टू हाई जा रहा है, ठीक है। इसको डबल डेरिवेट करने के लिए कह रहे हैं आपको। ये तो वही है जो अभी हम पीछे देख कर आए हैं यहाँ तक। अगली स्लाइड की बात कर रही हूँ मैं, ये वही है जो हम पीछे देख कर आए हैं। मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख दूँ यहाँ पे, फिर आसानी हो जाती है। इसको जब मैंने डबल डेरिवेट किया, अभी जो मैं आपसे कह रही थी, तो क्या बता रही थी मैं आपको, आपके पास
-1 एंड माइनस, मैं भी समझाती हूँ आपको, मैं ये इसका ये लिखने शुरू होगी। अच्छा, ये आप लोगों के सामने इसलिए जानबूझ के कुछ चीजें लिखी हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमें किस तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे जानबूझ के भी लिखती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको याद रहे कि स्टेप्स करने कैसे होते हैं, ठीक है। ओके, मैं इसको दोबारा बड़ा कर रही हूँ। अब ये यहाँ तक जो पहला वाला सिग्नल है वो भी आपको पता है, दूसरे वाला सिग्नल भी हम पीछे करके आए हैं। तीसरे वाला सिग्नल के अंदर हमने कहा था कि इसको दोबारा डेरिवेट करना है, तो -1 के ऊपर ये लो टू हाई जा रहा है, तो नीचे जो इम्पल्स बनेगी -1 के ऊपर की तरफ जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। 0 के ऊपर ये सिग्नल येलो कलर का हाई टू लो नीचे ड्रॉप हो रहा है एक दफा, 1 स्टेप, और फिर 0 के बाद रेड कलर में मजीद ये क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है हाई टू लो। तो ये मैंने नीचे 2 इम्पल्सेस बनाई हैं, ठीक है। दो इम्पल्सेस के मैंने साथ मैग्नीट्यूड भी -1 करके लिखा है। आपकी मर्जी है क्या -1 करके लिख दें, जितनी दफा ड्रॉप हो रहा है मैग्नीट्यूड उस मैग्नीट्यूड के लिहाज से, या आप डायरेक्टली उसको ऐड करके एक ही दफा लिख दें माइनस, ये डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। वैसे आप ऐड करके लिख दे तो ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। ये 1 जो है, 1 जो टाइम है, इसके ऊपर फिर से सिग्नल आपके पास क्या है, लो टू हाई जा रहा है, तो 1 के ऊपर इम्पल्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है +1, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि 2 इम्पल्सेस 0 के ऊपर हैं और नीचे की तरफ जा रही हैं -2 मैग्नीट्यूड के साथ, एक इम्पल्स +1 के ऊपर है डिले के ऊपर, और एक इम्पल्स जो है वो -1 के ऊपर है एडवांसमेंट के ऊपर, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो पहला कहाँ से स्टार्ट करेंगे, +1 इम्पल्स की +1 एडवांसमेंट वाली, -2 जो 0 के ऊपर रखी हुई है, -2 इम्पल्स की +1 इम्पल्स की -1। तो आपके पास एक डिले वाली आ गई, एक आपके पास एडवांसमेंट वाली आ गई, और 2 जो 0 के ऊपर रखी हुई है वो अपने उसी साइन के साथ जो है वो प्रेजेंट टाइम की बात बता रही है। ये समझ आया कि डबल डेरिवेटिव कैसे हुआ इसका? यस मिस। ठीक है, ओके गुड। तो यहाँ तक जो है वो मेरे ख्याल में आपको सब समझ में आ गया होगा कि हमने डेरिवेशन कैसे की है। एक कांस्टेंट सिग्नल अगर गिवन है तो हम उसको किस तरह से डेरिवेट कर रहे हैं, अगर हमारे पास स्लोप की फॉर्म में सिग्नल गिवन है तो हम उसकी जो है वो डेरिवेशन किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। साइन और कोसाइन तो आपको पता ही है कि अगर साइन होता है उसको डेरिवेट करते हैं तो साइन हो जाता है, कोसाइन हो जाता है साइन हो जाता है, लेकिन साइन उनके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिग्नल मोस्टली किस तरह के होते हैं, या तो स्लोप की फॉर्म में होते हैं या कांस्टेंट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आप उनको इसी तरह से जो है वो क्या करते हैं, उनके ऊपर जो है ऑपरेशन इसी तरह से परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, सिग्नल को सम करने जा रहे हैं, सम और सब्ट्रैक्शन। वो सम की जगह पे एडिशन करें, ओके ठीक है। ये सिग्नल आपके पास गिवन है, आपके पास एक सिग्नल आपके पास गिवन है x1, और नीचे आपके पास जो सिग्नल है वो गिवन है x2, ठीक है। ये 2 सिग्नल आपके पास गिवन है। इन 2 सिग्नल का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो पहला जो सिग्नल है ये आपको क्या बता रहा है, अगर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ लिखूं तो ये क्या बता रहा है आपको कि आपके पास सिग्नल जो है x ऑफ t हाँ इसके अंदर जो है वो 1 है आपके पास,
यहाँ पे -1 से लेस देन t एंड लेस देन 0, और दूसरा आपके पास कितना है, 2 है, जबकि 0 से लेस देन t एंड लेस देन 1, ये आपके पास सिग्नल 1 है। अगर मैं इसी को नीचे सिग्नल को लिखती हूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 2, -2 से -1, और -3 एग्जिस्ट करता है आपके पास 0 से 1, और आपके पास जो है 1 एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, 1 लेस देन t एंड लेस देन 2, ऐसे ही है। यस मिस। ठीक है, अच्छा अब इन सिग्नल को आपने क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड और सब्ट्रैक्शन मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप देखें तो सिग्नल आपके पास जो है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ भी है और नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या करेंगे, ऐड करना है, तो आप बताएं कि किस तरह से ये ऐड करेंगे तो कैसा होगा सिग्नल। मिस -2 से -1 तक सेम रहेगा यही मैग्नीट्यूड, फिर -1 से 0 तक 1 हो जाएगा, फिर 0 से लेके 1 तक -1 हो जाएगा, और 1 से लेके 2 तक 1 रहेगा। ओके, आप कह रहे हैं कि ये सिग्नल जो है इसको मैं अगर ऊपर कर दूं, ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, ताकि मैं इसको नीचे जो है वो स्केच कर दूं। आप मुझे क्या कह रहे थे कि सिग्नल जो है वो आपके पास बाकी लोग जाग रहे हैं, सो रहे हैं, फिलहाल तो जागे जाग रहे हैं। ओके, तो अब ये देखिए आपके पास मैं लिमिट भी इसकी लिख दूं ताकि आसानी से हम इसको जो है सेट कर सकें। ये इसकी लिमिट आ गई, ठीक है। अब सिग्नल 1 एंड 2 जो है, इन दोनों में सिग्नल 2 स्टार्ट हो रहा है -2 से, ठीक है, -2 से स्टार्ट होके -1 तक जा रहा है। तो ये सिग्नल ऊपर 1 जो है, सिग्नल 1 जो है वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये सिग्नल एज इट इज यहाँ आ जाएगा, ऐसा ही है। यस मिस। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 है, ऊपर 0 है, 2 + 0 2 ही रहेगा। ठीक है मिस, 2 रहेगा। ओके, फिर आपके पास -1 से 1 सेम तक रहेगा, यही रहेगा। हाँ बिल्कुल वही रहेगा। -1 से 0 तक जो है सिग्नल 1 एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिग्नल 2 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये वाला सिग्नल आपका जो है वो उठ के आएगा यहाँ पे, ये कौन है भाई, कौन सो रहा है, ठीक है। ओके, अब आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, 0 से 1 की बात हो रही है,
0 से 1 पे सिग्नल 1 जो है 2 है, लेकिन सिग्नल 2 जो है वो -3 है, तो 2 -3 माइनस कितना हो 1 पे जाएगा? बनेगा, -1 पे बनेगा। जी माइनस, बिल्कुल -1 मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो सिग्नल रह जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 0 से 1 0 तक। से 1 तक, बिल्कुल। तो हम इसको नीचे खींचते हैं और ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब आपके पास क्या रह गया? 1 से 2 तक, 1 से 2 तक सिग्नल की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 ही रहेगी। तो हम जो है वो यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। तो अब सिग्नल आपके पास कुछ इस तरह का होगा, सम करने के, सम या सब्ट्रैक्शन करने के बाद। तो आपके पास सिग्नल जो है उसकी वैल्यू क्या है? 2 है, -2 से -1 तक, 1 है, -1 से 0 तक, -1 है 0 से 1 तक, और फिर 1 है 1 से 2 तक। ऐसे ही होगा, यस मिस। ठीक है। तो हम इस तरह से सिग्नल को जो है वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक के अंदर उसी सिग्नल को ऐड भी कर सकते हैं और फिर उसी के अंदर चेंज होगा ना जी, तो सब्ट्रैक्शन में तो चेंज हो जाएगा ना, 0 से 1 तक का मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में -5 क्यों हो जाएगा? इसकी वैल्यू आपके पास -3 है, इसकी वैल्यू +2 है। हाँ, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिस 5 हो जाएगा ना। क्या हो गया भाई? -+2 कितना होगा? मिस सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, -3 है ना। मैं सब्ट्रैक्शन की प्लस बात सुने बेटा, देखें, जो आप सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, वो दोनों सिग्नल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं दोनों सिग्नल को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही। मेरा जो इस वक्त मतलब है वो ये है कि जो साइन गिवन है एज इट इज उन साइन को ऐड करना है आपने, ठीक है। जैसे ये 2 है, ऊपर 0 था तो ऐड हो गया, तो ये एक्चुअली ऐड हो रहा है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। 2 -3 ऐड हो रहा है विद नेगेटिव साइन। तो अदरवाइज आप इसको ये समझ लें कि इसके अंदर से एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं? इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप जो कह रहे हैं वो साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करें, मतलब दोनों साइन को सब्ट्रैक्ट करें, इसका मतलब एडिशन हो रही है। एक्चुअल में एडिशन हो रही है -2 -3 की, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों को ऐड कर दिया है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर दिया है आपने, ठीक है। तो मेरा वो मतलब नहीं है इस वक्त यहाँ पे। मेरा मतलब ये है कि जो सिग्नल जिस साइन में दिया हुआ है उसी साइन के साथ वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू साइन, ठीक है। तो वैसे पहला पार्ट आपके पास ऊपर 0 है, नीचे 2 है, तो 0 + 2 आपके पास 2 रह गया। फिर नीचे, फिर देखिए नीचे 0 है, ऊपर 1 है, तो 1 + 0 आपके पास 1 रह गया। फिर अगले वाले पार्ट के अंदर 2 प्लस और -3 है, तो +2 -3 -1 रह गया। तो मैं जो साइन दिए हुए हैं ना, उन साइन को उसी साइन के साथ ऐड कर रही हूँ, तो वो ऐड तो हो रहा है लेकिन विथ नेगेटिव साइन ऐड हो रहा है, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं -2 एंड -3, वो एक्चुअल में एडिशन हो रही है लेकिन नेगेटिव एडिशन हो रही है, वो सही है। समझ आया आपको क्या कह रही हूँ? यस मिस। ठीक है, ओके। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये सिंपल आगे पास अगर कहा गया है कि एडिशन करनी है तो जो साइन है उसी साइन के साथ आपने उसको क्या कर देना है? ऐड कर देना, वो नेगेटिव हो रहा हो या वो पॉजिटिव हो रहा हो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट की बात करते हैं। हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन हमने करनी है, ठीक है। ये सिग्नल आपके पास गिवन है, एक पार्ट आपके पास क्या गिवन है? 2 है, और सिग्नल 2 है एक पे और दूसरे पे क्या है? -1 है। तो सिग्नल -2 से 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा 1 से 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्या है? सिग्नल दिया हुआ है लेकिन आपके पास विद पॉजिटिव साइन, ये आपके पास क्या है? 2 है और -2 से -1 तक, और दूसरा आपके पास क्या है? 1 है,
यहाँ तक 1 से 2 तक। अब मैं आपसे कह रही हूँ उसको इंटीग्रेट करना है, करें जरा इंटीग्रेट और मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। टू टी और नीचे वाले का टी, 2t और नीचे वाले का टी 1 जिसका, नीचे वाला, पहले वाले का 2t आ रहा है और नीचे वाला का क्या आ रहा है, नीचे वाला का t आ रहा है। वेरी गुड। और एरिया आपके पास वही दिया हुआ है, -2 से -1 एंड 1 से 2। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मिस तो फर्स्ट वाला 2t होगा। जी 2t होगा बिल्कुल। ये मैंने लाइन स्केच कर दी है नीचे, और नीचे मैंने उसको कर दिया है, एक्सेस बनाए हैं, उसकी लिमिट्स लिखी है मैंने। ठीक है, और इसी सिग्नल को हम नीचे ले आते हैं ताकि हम इसको इंटीग्रेट करें। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो आपको ये सिग्नल जो है, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो सिग्नल आपके पास क्या हो गया, x ऑफ t और ऊपर वाला आपके पास 2t हो गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब इसको स्केच करना है, जरा स्केच करके बताएंगे किस तरह का होगा ये सिग्नल। -2 से -1 पे हमारे पास एक स्लोप आ जाएगा जो कि स्टार्ट हो रहा होगा -4 y एक्सिस और -2 y एक्सिस पे ख़त्म हो जाएगा वो। मैं ये सही बना रही हूँ सिग्नल? मैम ये नेगेटिव एक्सिस पे नहीं होगा नीचे, क्योंकि हमारे पास 2t है, तो 2 से जब -2 मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा वो, तो -4 से स्टार्ट होके -2 तक जाएगा वो y एक्सिस पे। -4 से स्टार्ट होगी? 2t है ना, तो जब t की वैल्यू -2 है तो वो फंक्शन के हिसाब से हमारे पास वो -4 बन जाएगी। हाँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा है, मैं वही देख रही थी कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमें 0 बनानी है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि 0 है ना हमारे पास, तो -2 जब हम प्लेस करें तो 0 होना चाहिए, और जब -1 प्लेस करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 2 है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जब हमारे पास आएगा तो जब मैं इसके अंदर 1 प्लेस करूँ तो 1 प्लेस करने से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 आना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है। और जब मैं 2 प्लेस करूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, मेरे पास रिजल्ट जो है वो आना चाहिए 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। तो मुझे क्या करना चाहिए इसके अंदर, कांस्टेंट ऐड होगा। समझ आया मैंने क्या बोला? जी बिल्कुल, कांस्टेंट ऐड होगा। समझ आया जो मैंने कहा है कि हम किस तरह से वेरीफाई कर रहे हैं, इसका टाइम प्लेस करके हम वेरीफाई करें। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को वेरीफाई, ये सिंपली इस वक्त अगर हम देखें तो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम इसके अंदर वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लिमिट, तो फंक्शन हमारा जस्टिफाई नहीं हो रहा उस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास रखूँ, यहाँ पे
ऊपर वाला फिर 2t प्लस 4 हो जाएगा, तब जाके वो हमारे पास जो है 0 वाली वैल्यू आएगी। जी, ये और क्या हो जाएगा 2 माइनस 3। ऊपर वाला हमारे पास जो है वो जी कौन बता रहा है, ये मुझे अपना नाम भी बेटा बता दें। इबादुर रहमान। ऊपर वाला 2t प्लस 4 हो जाएगा, ऊपर वाले की बात करो मैं। जी जी 2t प्लस 4, अगर मैं 2t प्लस 4 करती हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने 2 प्लेस किया -2, तो -4 एंड +4 0 हो गया, ठीक है। और अगर मैं -1 प्लेस करती हूँ तो -1 का मतलब है -2, और 4 प्लस 4 -2 क्या हो जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक 2 है, हो जाएगा, सही वो हो गया। पहले समझ। ठीक है जी, नेक्स्ट वाले का क्या बताएं। t प्लस 1। अगर t प्लस 1 है तो t यहाँ पे 1 प्लेस करेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड 2 नहीं है इसका। नहीं t माइनस 1, सॉरी। t माइनस 1 है, ठीक है। तो ये एक्चुअल अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो इंटीग्रेशन का एक्चुअल जो रिजल्ट है वो ये वाला है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसकी गिवन लिमिट्स के ऊपर अगर मैं इसकी वैल्यूज प्लेस करूं तो मेरा ये इसका रिजल्ट जो है वो ये वाला आ रहा है। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं और सिंपल अगर मैं ये वैल्यूज प्लेस करूं तो मेरा स्लोप तो ये बन रहा है, ठीक है। जो गिवन स्लोप था, स्लोप तो वो बन रहा है, लेकिन मैं मेरी जो लिमिट्स हैं वो इसको जस्टिफाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम इसको जो स्लोप फार्मूला है, हम स्लोप फार्मूला से भी ये वैल्यूज निकाल के देख सकते हैं कि ये वो वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में जो है वो होता तो एग्जैक्ट रिजल्ट ही है, हमें स्लोप ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू अगर गिवन है सिग्नल की, तो सिग्नल को जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा होता है। इंटीग्रेशन मतलब वो टाइम उसका छोड़ जाता है पीछे, तो टाइम के साथ साथ वो वेरी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो सपोर्टिंग में क्या कर रही है, उस इक्वेशन को जस्टिफाई कर रही है, वेरीफाई कर रही है कि हमारी ये वैल्यूज जो है वो हम इन वैल्यूज को जो है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हुए या इसके अंदर प्लेस करते हुए हमारा मैग्नीट्यूड सिग्नल का वेरीफाई वो कर रहा है जो हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमने जो कांस्टेंट इसके अंदर डाले हैं वो सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को वेरीफाई करने के लिए किए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो मैं अगर आपको इंटीग्रेशन दे रही हूँ, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता, जैसे अगर बाद ने किया है दूसरा मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा, तो अगर आप मुझे वैसे भी स्लोप निकाल के दे देते हैं और सपोर्ट की डायरेक्शन सही है तो मैं आपका आंसर जो है वो काउंट करूंगी, ठीक है। मैं या अगर आपको स्लोप निकाल के उसकी क्वेश्चन निकालना चाह रहे हैं तो वो एक अलग बात है, ये वो आप वेरीफाई करके देना चाह रहे हैं वो एक अलग बात, ठीक है। ओके, इस तरह से इंटीग्रेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। यही इंटीग्रेशन सिग्नल को मैंने नीचे कर दिया है। तो अब तो अगर मैं दोबारा इसको इंटीग्रेट करूंगी तो ऑफकोर्स ये वाला स्लोप क्या हो जाएगा, ये वाला स्लोप जो है वो नीचे को ड्रॉप हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ बनना होगा, ऐसे ही है या नहीं। इसको भी इंटीग्रेट करना है फॉर एग्जाम्पल। हेलो जी जी जी, सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन सिमिलर है, लेकिन हमने क्या कर दिया है, इसका मैग्नीट्यूड एक का नीचे को ड्रॉप कर दिया है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, ये -t हो जाएगा। तो जब -t हो जाएगा तो ये क्या है, इसका स्लोप नेगेटिव की तरफ ड्रॉप हो रहा होगा। नेगेटिव की तरफ ड्रॉप होने का क्या मतलब है कि आपका ये जो स्लोप है ये ऐसा होगा, ठीक है। अगर आप पीछे से देखें तो हम यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन करके आए थे, तो अगर आपको याद हो तो ये माइनस के ऊपर क्या था, पॉजिटिव स्लोप था, सिग्नल ऊपर को जा रहा है, और नेगेटिव +1 के ऊपर क्या था, ये नीचे को ड्रॉप हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ स्लोप है, ठीक है। इसी तरह का स्लोप जो है वो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव के लिए। मतलब मैं इसको जो है वो इसको मैं यही रहने देती हूँ और इस क्वेश्चन को उठा के मैं वहाँ ले लेती हूँ, ताकि जब आपको ये मिले तो उसमें आपको आइडिया हो कि हम किस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं जो है वो आज 10 मिनट पहले छोड़ रही हूँ आपको।
ठीक है। तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चन, बेसिक सिग्नल्स थे। हम उसके ऊपर किस तरह से जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, और हम जो है वो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे करते हैं, सिग्नल की एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म कैसी है, और अगर वो एक्चुअल में सिग्नल आपके पास नजर आ रहा है तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं। तो ये आज की क्लास में जो था वो बेसिक सिग्नल्स और हमने उनके ऑपरेशंस के ऊपर ही बात की है। ठीक है। और मंडे को आपका जो है, मंडे नहीं सॉरी ट्यूसडे को जो है वो आपका टेस्ट है। तो ट्यूसडे की जो क्लास होगी मैं उसमें आपको बता दूंगी कि टेस्ट का टाइमिंग जो है वो आधा घंटा होगा आपके पास, और रोल नंबर के लिए अलग टेस्ट होगा और इवन रोल नंबर के लिए जो है वो अलग टेस्ट होगा। ठीक है। तो उसमें यही इसी तरह के टॉपिक्स जो है हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें आएंगी, और मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होना चाहिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है कोई मुश्किल चीज तो नहीं आई थी। अब नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो है वो सिस्टम स्टार्ट होंगे कि हम सिस्टम्स जो है वो किस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है और हम उनको जो है वो किस तरह से जो है उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है। कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं जो है फिर क्लास को ऑफ कर दूं। अच्छा मैम, टेस्ट में कहाँ तक इंक्लूडेड है, मतलब जितना अभी शुरू से लेके अब तक जितना कुछ कवर हो गया सब कुछ आज की क्लास उसमें इंक्लूडेड होगी। कल की क्लास में हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो सिस्टम जो है वो उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है। टेस्ट पहले टेस्ट के अंदर आपके पास जो सिस्टम्स हैं, सिस्टम जो है वो आपकी उसमें नहीं होगा, और आज की क्लास तक उसके अंदर जरूर होगा, क्योंकि आज की क्लास में हमने बेसिक सिग्नल जो है वो सारे जो है वो देखे हैं कि आपके पास जो सिग्नल है वो कैसे काम करते हैं और किस तरह से हम जो है वो करते हैं। ठीक है। लेकिन सिग्नल आपके पास जो दो टेस्ट होंगे, एक ऑड रोल नंबर का होगा और एक इवन का होगा। ठीक है। तो उसको बाकायदा मार्क हुआ होगा, उसका नाम भी इवन ऑड ही लिखूंगी मैं। ठीक है। तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा कि आपका रोल नंबर जो है वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा।